नमस्कार, राम राम, न्यून प्रणाम। ये जो तस्वीरें हैं ये है फ़िलहाल क्रांति चौक मंडी आदमपुर से। जी हाँ, क्रांति चौक मंडी आदमपुर से ये सीधी तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो सीवरेज और वाटर सप्लाई जो लाइनें पाइपलाइन जो बिछाई गई थी वो पाइपलाइन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और यहाँ पर पानी निकल रहा है। जी हाँ, ये जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था पर अगर आप बात करें तो बहुत बड़ी खामी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है। एक बात कहें, कभी सड़क तोड़ी जाती है, कभी सड़क बनाई जाती है, फिर से तोड़ी जाती है, फिर बनाई जाती है, क्योंकि कभी सीवरेज की व्यवस्था ख़राब हो जाती है, कभी जो पीने वाली पानी की जो व्यवस्था है, जो पाइपलाइन है वो ख़राब हो जाती है। कहीं ना कहीं ये ठेकेदार की लापरवाही कहें या क्या कुछ और, ये आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यहाँ पर ये जो है पानी की व्यवस्था है, जो लाइन है वो ख़राब हो चुकी है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, संगम स्टूडियो के बिल्कुल साथ में वहाँ पर सड़क ये बने बनाए दोबारा तोड़ दी है और उस पर वो पाइपलाइन लगा करके वहाँ से लिपापोती करके चले गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहेंगे, ये जो इस तरह की व्यवस्था है, पानी की पाइपलाइन है, बार बार सड़क तोड़ी जा रही है, फिर बनाई जा रही है, फिर तोड़ी जा रही है, फिर बनाई जा रही है, ये तो सारी है राजकता है जी, कोई महकमा ध्यान नहीं देता। हम कह के थक जाते हैं। ऐसी एक्शन से कह के वहाँ भी एक थोड़ी सी आगे पूरी सड़क तोड़ के नई सड़क बनी हुई वो तोड़ के इन्होंने पाइप ठीक की है, उसको दोबारा बनाने का इनका कोई काम नहीं है जी। इसकी इनकी FRI भी हुई है जी। इस तरह भाव को बात, ये एक पानी निकल रहा है शुरू से, जिस दिन सड़क बनी उसी दिन से ये कोई गौर नहीं कर रहे हैं, कोई इसकी लीकेज रोकने का तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। हमने SDO साहब को कहा, बोलो मेरे काम को नहीं हो जी। टोपी उड़ाओगे। हाँ दीजिए। SDO साहब का बोले मेरे काम को नहीं, चाहिए एक्शन लग जाओ और चाहिए सीखन जाओ, हमारा कोई काम नहीं है यहाँ जी। ये कहते हैं SDO साहब। मतलब लिपापोती जो है करके चले गए हैं और आगे की कोई सुध नहीं ले रहे। तो कोई सुध नहीं है। अब आप देख रहे हो ये पानी डेली इतना पानी आ जाता है जी। इससे रोड से अंदर से मतलब खाली होगी ये जी, तो ये रोड फिर बैठेगी। महकमा अगर टाइम पे काम कर देता तो ऐसा काम होता ही नहीं है। दूसरी जगह जो है सड़क तोड़ भी दी गई, चलो तो उसी तरफ चलते हैं, हम बताते हैं थोड़ा। जो दूसरी तरफ सड़क तोड़ दी गई है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से सड़क तोड़ी है फिर बनाई है। 2-3 बार जो आने जाने वाले जो राहगीर है भी काट दी गई है। हाँ जी, हाँ, सड़क भी आगे से काट दी गई है जो बहुत मुश्किल से तो बनी है जी। और फिर भी ये सड़क काट के अपने मनमानी कर रहे हैं जी। ये अब आपको वो दृश्य दिखाएंगे जहाँ पर सड़क जो है तोड़ दी गई है। एक ये यहाँ बरसाती, एक मिनट, हाँ जी। एक ये यहाँ बरसाती जाली लगाई हुई है, इस बरसाती में कोई पानी नहीं जाता। हमने कई बार कह दिया अब ये बरसाती रुकी हुई है, इसको चालू किया जाए, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते जी। ये बरसाती की जाली लगी हुई है, इसमें पानी नहीं जाता, ये भरी हुई है, अभी भी देख लो आप। अच्छा, तो क्या कभी आपने जो प्रशासन है उनको अवगत कराया? हमने प्रशासन को अवगत कराया, वो कोई गौर ही नहीं करते, कोई ध्यान ही नहीं देते, कोई आता ही नहीं यहाँ। बहुत ज़्यादा अगर कोई कोशिश करते हैं, जब वो आगे सड़क तोड़ के लीकेज रोक के गए हैं, इसको दोबारा बनाने का मेरे ख्याल में इनका कोई इरादा नहीं है। तो आज अब हम नहीं है कह रहे भी कई बार तोड़नी भी पड़ जाए तो तोड़ो, तो उसको दुरुस्त तो करो ये वापिस है जी। तो आज जब विभाग के वो कर्मचारी आए हुए थे तब आपने उनको बोला भी होगा कि भी आप सड़क तोड़ रहे हैं? हाँ, हमने कहा भी सड़क तो चलो तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये पाइप ही गलत डल गई। पाइप जो डलनी थी वो सड़क के बराबर डलनी थी, ये सड़क के नीचे डाल दी मीडियम में जी। तो अब कोई लीकेज होगी तो सड़क तो तोड़नी पड़ेगी, वो तो एक मजबूरी होती है, पर उसको ठीक करना तो इनका ही काम है जी। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो जो स्थान है, मौका है, जो वो जगह आपको दिखाते हैं। ये अब तो लिपापोती करके चले गए हैं, जो विभाग के जो अफसर है या ठेकेदार है, जो भी कर्मचारी आए थे वो यहाँ पर आकर के जो है अपना लिपापोती करके चले गए हैं। और देख सकते हैं आप किस तरह से बार बार रोड जो है बनाई जाती है और फिर से तोड़ी जाती है, फिर बनाई जाती है, फिर तोड़ी जाती है, क्योंकि कभी पानी की जो लाइन है, पीने के पानी की लाइन वो ख़राब हो जाती है कहीं ना कहीं, या फिर सीवरेज की लाइन है वो ख़राब हो जाती है।
हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है। सरपंच पद के प्रत्याशी श्री जगदीश जी बादू भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। करेंगे क्या कहेंगे, ये बार बार जो है लिपापोती की जा रही है, कभी पानी की लाइन खराब हो जाती है, कभी सीवरेज की लाइन खराब हो जाती है। ये सर जब से 3 साल 4 साल पहले जी जो सीवरेज की लाइन और पानी की लाइनें डलनी शुरू हुई थी, जी तभी से ही आदमपुर के अंदर एक भ्रष्टाचार का समुद्र बन चुका था इन लाइनों से लगाने से पहले ही। जी और वो भ्रष्टाचार का समुद्र इतना गहरा बन गया था। ये लाइनें तो बहुत छोटी बात है, 12 विधायक और मिड्डा साहब जो विधानसभा कमेटी के चेयरमैन थे वो भी यहाँ आए और विजिलेंस जांच भी यहाँ आई, परंतु कोई ठेकेदारों का बाड़ बांका नहीं कर सका जी। क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक जी। थी। शायद सीएम ऑफिस तक भी उनकी पहुंच होती जरूर हो, के खिलाफ कार्रवाई जी। नहीं। आज मंडी आदमपुर का सीवरेज 70% फेलियर है जी, बिल्कुल जी। कहीं मेन होल नहीं है, एक फुट के ज़्यादा गहराई है मेन होलों की, ऊपर ढक्कन लगा दिए गए। भ्रष्टाचार में पूरा सौदा ही डूब चुका है और अब ये पानी की लाइनें जगह जगह लीकेजिंग हो रही है। और जैसे ये सड़क बनी है हमारी सीसी, बड़ी मुश्किल से हमने मिलके मंडी आदमपुर के लोगों ने बनवाई वही थी। आधी अधूरी अभी तक पूरी नहीं बनी। नहीं, वो भी आधी अधूरी, वो कहते हैं अभी 5-7 दिन में उसका टेंडर हो जाएगा, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, चलो वो अलग बात है। परंतु जो सड़क बनी है वो आज 1 महीने बाद ही टूटनी शुरू हो चुकी है जी। इस सड़क का तो सत्यानाश कर दिया तोड़ के, क्योंकि पानी की जो सप्लाई लाइनें बिछाई गई थी, पहले बात वो गलत थी, सड़क के बीच में थी, और दूसरी बात उनको दुरुस्त तरीके से लगाया ही नहीं गया था। तो आज जैसे ही फिल्टर नया चालू हुआ है मॉडल टाउन वाला और पानी की सप्लाई छोड़ते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा प्रेशर की वजह से जगह जगह लीकेजिंग हो रही है, क्योंकि जोड़ उनके मजबूत या सही नहीं लगाए गए थे। और दूसरी हमारे में भी कुछ कमियां हैं, पब्लिक में भी। 1 महीना हमारे को कहते हुए हो गया, भाई नया फिल्टर शुरू हो चुका है तो नए कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लो, परंतु जनता अब तक भी मेरे ख्याल में 25 या 30% ही कनेक्शन लिया है। तो पुरानी लाइनों में सीवरेज का पानी आ रहा है जगह जगह। तो मैं जनता से भी अपील करता हूँ, यदि ये पुरानी लाइनों की लीकेज रोकनी है तो प्रशासन भी आग्रह कर रहा है, हम पब्लिक की तरफ से भी आग्रह कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन ले, परंतु नहीं ले रहे हैं लोग। तो पुरानी लाइनें डैमेज हो चुकी है और नई लाइन में जैसे ही पानी का प्रेशर छोड़ा जाता है तो फिल्टर है बहुत बड़ा, उसके प्रेशर से लाइनें लीकेज हो रही है जी, कई जगह लीकेजिंग हो रही है और कुछ ये नाकामी है ही, ये साफ दिखाई दे रही है जी। लेकिन अब ये जो काम है जिसको आधा अधूरा छोड़कर चले गए हैं कर्मचारी, अब इसको पूरा कौन करेगा? सर अभी भी आधा अधूरा सीवरेज का आधा अधूरा काम पड़ा है। अनेक जगह लाइनें पूरी नहीं लगाई गई है, कहीं कुछ मेन होल नहीं बनाए गए हैं, कहीं लाइनें बीच में पड़ी है। तो हमारे को सब जगह पता है, बार बार अनुरोध कर रहे हैं एससी साहब से, चीफ साहब से, परंतु ठेकेदार का ही पता नहीं, भाग गया यहाँ से। ऐसे लगता है जैसे सीवरेज का ठेकेदार तो कम से कम भाग ही गया है यहाँ से। तो उसको ढूंढने के हम शायद 2-4 दिनों में पब्लिक मीटिंग बुला के FIR दर्ज कराएंगे गुमशुदगी की, भाई कहाँ गया बीच में काम छोड़ के, कौन जिम्मेवार है? पब्लिक हेल्थ जिम्मेवार है या पब्लिक जिम्मेवार है या ठेकेदार जिम्मेवार है या सरकार जिम्मेवार है? गलियां भी कहीं न कहीं उबड़ खाबड़ है, ठीक ढंग से नहीं हो पाई है। गलियों का सर अब रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है जी। 15 गलियां मंजूर हो चुकी है, 3-4 गलियां बन भी चुकी है रिपेयरिंग की, तो वो तो चलो शुरू हो चुकी है अब, तो वो काम भी होगा। बजट भी मंजूर हो गया, पब्लिक हेल्थ की तरफ से बनी है, कुछ नरेगा की तरफ से बनी है, अब दोनों तरफ नई पंचायतें बनी है तो उसमें भी ग्रांट वगैरह आएगी, तो ये तो सुधार होगा जी। परंतु बात ये नहीं है जैसे ही गलियां बनेगी वो फिर तोड़ दी जाएगी, जैसे आपके सामने ये सड़क तोड़ दी गई है आज। तो ये बुरा हाल हो रहा है जी पूरी मंडी का। ये जो पानी की व्यवस्था है या सीवरेज की व्यवस्था पहले संपूर्ण तरीके से दुरुस्त करके बनानी चाहिए थी, ना कि दोबारा तोड़ करके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले एक बार चेकिंग होनी चाहिए थी सारी लाइनों की, कहाँ से लीकेज है कहाँ लीकेज नहीं है, पूरा प्रेशर छोड़ के देखना चाहिए था। परंतु कहीं ना कहीं ये नाकामी है पब्लिक हेल्थ की भी, मैं नाकामी समझता हूँ, ताकि इन्होंने कहीं चेक नहीं किया, ठेकेदारों को नहीं संभाल की है, उस वजह से आज पब्लिक पूरी तरह से हरासमेंट है जी। क्या कहेंगे? आदमपुर की फूट की किस्मत, 20 सालों से तो ये सड़कें टूटी फूटी थी, अभी बननी शुरू हुई। आप कह रहे हैं फूट की, लोग कह रहे हैं चमक रही है धीरे धीरे। कहाँ चमक रही है जी? बहुत मुश्किल से एक बढ़िया ठेकेदार मिला, उसने बहुत ही बढ़िया सड़क बनवाई जी। और ये जो काम हुआ ना शुरू में, जो आदमपुर में का कोई किसी तरह की कोई बढ़िया तरह नहीं हुए, ना कोई नियमों के हिसाब से हुआ, बगैर नियम सीवरेज डाल दिए, बगैर नियम पानी की लाइनें ऊपर नीचे पानी की लाइनें बिछा रखी है, जहाँ वाटर लाइन की लाइन होती है उसके बिल्कुल साथ से पानी की लाइनें बिछा रखी है, उनमें भी उन्होंने अनियमितता बरत रखी है सारी। कहीं कोई बढ़िया काम नहीं हुआ, सारा पैसा गया उनके नेताओं के चमचों की जेबों में। अच्छा, ठेकेदार के आए, ठेकेदार काम करके भाग गया,
अभी ये सड़क नई बनाई थी 1 महीना पहले, अभी पब्लिक हेल्थ ने इसको तोड़ दिया। दोबारा से आज तोड़कर फिर से रिपेयर तोड़ करने दिया, का काम फिर- किया है। रिपेयर तो होगी नहीं है, मेरे को पता है ये रिपेयर नहीं होगी। जी फिर अभी लोग परेशान तो हो ही रहे हैं, पीने के पानी नहीं आ रहा। दुर्गा कॉलोनी में उन्होंने कोई लाइन नहीं बिछाई पानी की, लोग चक्कर काट रहे हैं, नई लाइन में कनेक्शन नहीं हुआ। क्रांति चौक से लेके बादरा फाटक के बीच में कोई भी सीवरेज का मेन होल नहीं है जी कि नियमों ने हिसाब से 3 मेन होने चाहिए, कोई भी मेन होल नहीं बनाया उन्होंने। लोग परेशान हो रहे हैं, हर जगह सभी जगह भ्रष्टाचार है। मिंडा साहब आए थे, 8 विधायकों की टीम आई थी, सारा काम, कुछ भी जवाब नहीं मिला जी सभी के सभी व्यर्थ ही गए हैं। उधमपुर की जनता परेशान है और परेशान रहेगी मेरे हिसाब से। फिर से सुनने में ये भी आया था कि जो टीम पहले आई थी वो टीम अब दोबारा निरीक्षण करेगी, लेकिन अभी तक वो सर मैंने ही प्रयास किया था, मिड्डा साहब से मेरी बात भी हुई थी जी। और हमने बताया था भी अब भी बहुत सारी कमियां पड़ी है इसके अंदर, अधूरे काम पड़े जी। हैं। तो जी आप एक बार चक्कर और लगाओ। तो उन्होंने हमारे को भरोसा भी दिया था वो जल्द से जल्द हमारी टीम एक बार दोबारा आने की कोशिश करेगी। जी। सर एक सबसे बड़ी बात और है जी, यहाँ बजट लगा है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी कुलदीप जी और भव्य जी बिश्नोई के प्रयासों से बहुत बड़ा बजट यहाँ आया है। और आज जो आदमपुर का फिल्टर, जो आरओ की तरह फिल्टर लगा है आदमपुर का, शायद पब्लिक एक बार भी देखने नहीं गई होगी। वो कम से कम भी करोड़ों रुपए की लागत से वो फिल्टर बना है और शुरू भी हो चुका है। इसी प्रकार जो सीवरेज का जो सिस्टम है, ट्रीटमेंट प्लांट है, बहुत बड़ा हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा होगा शायद, वो भी बनकर तैयार हो चुका है। कुलदीप जी और भव्य जी के प्रयासों से ठीक है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सिमटेड सड़क बन रही है, सीसी अगली मंजूर होने वाली है, और भी बन चुकी है, और बजट गलियों का भी मंजूर हो चुका है सर जी। परंतु कहीं ना कहीं सरकार के अंदर इस पूरे सिस्टम पर पलीता लगा है कुलदीप जी के प्रयासों को, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। हो सकता है कुलदीप जी को पीछे धकेलने का ये कोई काम हो या कोई और हो, ये बात कुलदीप जी को समझनी ही चाहिए। ये दिक्कतें आ रही है जी मंडिया में। लेकिन ये जो यहाँ पर अभी आज जैसे मान लो सड़क को तोड़ करके जो पाइपलाइन का काम किया गया, ये तो विभागों का आपसी तालमेल का काम है। नहीं देखो जी, ये सिमटेड सड़क बनी है, पहले लाइनों को चेक करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं लाइन जो बिछाई गई कमजोरी थी, ज्वाइंट कमजोर थे, कोई ना कोई कमी थी। ये काम तो पब्लिक हेल्थ के, ये पब्लिक हेल्थ का काम है, परंतु अब लीकेज हो गई तो उसे ठीक तो करना ही पड़ेगा जी। अब ठीक करेंगे तो सड़क तोड़नी पड़ेगी। अब सड़क तोड़ दी तो इसकी रिपेयरिंग नहीं करेंगे, जो पड़ी है वो पड़ी है। ठीक हम करवाएंगे डंडे से रिपेयरिंग, वो हमारा काम है, परंतु शायद पब्लिक हेल्थ इसको रिपेयरिंग ना करवाए, क्योंकि ऐसे टुकड़े टूटे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ भी नाकाम है इस मामले में। जब IDO साहब के पास हम जाते हैं तो एक दूसरे को टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं JE साहब से मिलो, JE साहब कोशिश भी करते हैं। जैसे जिस दिन से रमेश JE आए हैं, उन्होंने खूब कोशिश करी है। पूरी जवाहर नगर के अंदर मैं साथ था, जगह जगह हमने मौका देखा है, और पूरी जवाहर नगर में जो नई सप्लाई की लाइन है वो रमेश जी की वजह से लगी हुई है, टोटल की टोटल उन्होंने अपनी देख रेख में लगवाई है। शिव कॉलोनी के अंदर जो पानी की समस्या थी, नई लाइन है, और रमेश JE ने बिछवाई है, तो हम मौके पर उनके साथ रहते थे। ठीक है, कुछ 1-2 कॉलोनियों में कमी है, वो ठीक करवा रहे हैं। दुर्गा कॉलोनी में पानी की दिक्कत है, अब तक भी उन्होंने भरोसा दिया। परंतु SDO साहब हर बात पर ये कहना भाई आप JE से मिलो, सुपरवाइजर से मिलो, हम कहते हैं जी वो नहीं सुनेंगे, निचले आप अधिकारी हो हमारे, वो तो मेरी बदली करवा दो यहाँ से। ये कोई समाधान थोड़ा ही होता है सर। SDO की सीट है, छोड़ के चले जाए यहाँ से, क्या दिक्कत है जब यहाँ काम हो ही नहीं सकता है तो। SDO काम संभालना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है अभी तस्वीरें हैं जो फिर से सड़क है वो बनाई जा रही है, फिर से तोड़ी जा रही है, फिर बनाई जा रही है। वही सिस्टम जो पुराना था वो ही चलाया जा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।